Hello students, welcome to digital lecture of class 8 social science. Chapters name lithosphere and landforms. Lithosphere means Sthal Mandal. As we know, we live on the earth and this earth is divided into three main spheres. The first main sphere is lithosphere. Lithosphere means Sthal Mandal. The second main sphere is hydrosphere. Hydrosphere means Jal Mandal. And the third sphere is atmosphere. Atmosphere is Vayu Mandal. स्थल मंडल एग्जाम्पल लैंड जहाँ अपन रहते हैं उसे स्थल मंडल या लिथोस्फेयर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लैंड आएगा। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर मीन्स जल मंडल का एग्जाम्पल सी या ओशियन। एंड द थर्ड स्फेयर इज एटमॉस्फेयर, एयर सराउंडिंग अर्थ। जहाँ एटमॉस्फेयर क्या होता है, जहाँ की अर्थ के चारों ओर एयर रहती है। नाउ लेट सी व्हाट इज लिथोस्फेयर। अब हम लिथोस्फेयर के बारे में देखेंगे। लिथोस्फेयर क्या होता है। द क्रस्ट ऑफ अर्थ वेयर पीपुल लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। अर्थ का ऐसा ऊपरी भाग जहां पर कि लोग रहते हैं उसे लिथोस्फेयर कहते हैं। नाउ वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब हम अर्थ का स्ट्रक्चर देखेंगे। अर्थ की जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे हमें अर्थ 3 लेयर में डिवाइडेड मिलती है। डेप्थ मीन्स होता है गहराई। हम अर्थ की गहराई में जैसे जैसे जाते हैं वैसे हमें अर्थ 3 लेयर में डिवाइडेड मिलती है। फर्स्ट लेयर इज आउटर लेयर, सेकेंड मिडिल एंड द थर्ड लेयर इज इनर लेयर। आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। आउटर लेयर, अर्थ का जो आउटर लेयर है उसे हम लिथोस्फेयर भी कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स लिव ऑन दिस पार्ट। सभी जितने भी लिविंग थिंग्स इस पार्ट में रहते हैं। दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड सियाल। इस लेयर को हम सियाल भी कहते हैं। बिकॉज दिस लेयर इज फॉर्म्ड सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। क्योंकि यह जो लेयर है वह सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है। सेकेंड लेयर इज मिडिल लेयर। द लेयर बिलो द सियाल इज सीमा। सियोल के नीचे की जो लेयर रहती है उसे सीमा कहते हैं। इट मेनली कंटेन सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम। इसे सीमा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे सीमा भी कहा जाता है। द थर्ड लेयर इज इनर लेयर। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कोर और नीफे। पृथ्वी के नीचे की जो थर्ड लेयर है उसे इनर लेयर भी कहते हैं या कोर या निफे भी कहते हैं। निफे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह निकिल प्लस फेरम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे निफे भी कहा जाता है। एज वी नो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ अर्थ। द फर्स्ट लेयर इज क्रस्ट, सेकेंड लेयर इज मेंटल एंड द थर्ड लेयर इज कोर। वी नो मेटल फाउंड इन अर्थ्स डेप्थ। हमें जानते हैं कि अर्थ की डेप्थ मीन्स होता है गहराई। अर्थ की गहराई में बहुत सारी मेटल्स पाई जाती है। सो व्हेन वी गो द अर्थ्स डेप्थ, इसलिए जैसे जैसे हम अर्थ की गहराई में जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड हाई प्रेशर। टेम्परेचर जो तापमान रहता है वह बढ़ता है, वो प्रेशर हाई रहता है। द टेम्परेचर इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर्स डेप्थ। जैसे जैसे हम अर्थ की डेप्थ में हर 32 मीटर्स पे जाते हैं वैसे वैसे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है। सो मेटल आउटर लेयर में जो मेटल्स रहती है, वो जो सारी मेटल्स रहती है आउटर लेयर में मेटल सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर को हम मेंटल भी कहते हैं, उसमें जो मेटल है वो सारी मेटल सेमी सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। और इनर लेयर है, इनर लेयर को हम कोर भी कहते हैं, और उस कोर में जो मेटल्स है वो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। अब हम जानते हैं कि जो टेम्परेचर है अर्थ की डेप्थ में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण जो भी मेटल्स है वे मेटल्स सारी मेल्ट हो जाती है। इंक्रीज होने के कारण जब सारी मेटल्स मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, मेल्ट मीन्स पिघलना, पिघल जाती है, तो ये जब अर्थ की सबसे आउटर लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं, जब सबसे आउटर लेयर पर आती है तो ये मेटल पिघलती हुई जब सबसे आउटर लेयर पर आकर जम जाती है तो वह सॉलिड फॉर्म में हो जाती है। और मेंटल सेकेंड जो लेयर है उसे मेंटल कहते हैं।
तो अर्थ की डेप्थ में हाई टेम्परेचर रहता है और हाई टेम्परेचर के कारण जब ये मेटल्स सेकेंड लेयर में आती है तो ये सेकेंड लेयर में सेमी सॉलिड मीन्स क्या होता है, जो जेली जैसे जेली लाइक टू जेली जैसे जेली रहती है वो सेमी सॉलिड, ना तो लिक्विड होता है और ना ही सॉलिड होता है, तो उसे सेमी सॉलिड कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं ये सारी मेटल्स जब सेकेंड लेयर को हम मिडिल लेयर भी कहते हैं, मिडिल लेयर में आती है तो ये सारी जो लेयर्स है यह सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है। अब द थर्ड लेयर को हम कोर या निफे भी कहते हैं। थर्ड लेयर में जितने भी मेटल्स हैं ये सारी मेटल्स हम कहेंगे कि लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन ये सारी मेटल्स लिक्विड फॉर्म में नहीं रहती हैं, ओनली सॉलिड फॉर्म में रहती है। इसका रीज़न क्या है कि जब प्रेशर जो रहता है, प्रेशर इंटरनल रॉक्स का, सारी रॉक्स क्या रहती है, लेयर के रूप में रहती है, तो सारी रॉक्स इंटरनल प्रेशर जो रॉक्स का रहता है, तो जिसके कारण जो मेटल्स है, मेटल्स डू नॉट मेल्ट बट रिमेन सॉलिड, मेटल्स पिघलती नहीं है और इन सारी रॉक्स के प्रेशर के कारण ये सॉलिड फॉर्म में रहती है। इसलिए जो कोर है, कोर जो इनर लेयर है, इनर लेयर में सारी मेटल्स सॉलिड फॉर्म में रहेगी, मिडिल लेयर में जितने भी मेटल्स हैं पिघलकर सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगी, और जो फर्स्ट लेयर क्या है, आउटर लेयर को हम सियोल भी कहते हैं। तो ये सियोल में जितने भी मेटल्स है ये सारी मेटल्स आकर सॉलिड फॉर्म में रहती है। So students, I hope you have understood very well about lithosphere. If you have any kind of a doubt, you can ask me on comment section on WhatsApp. Thank you.